किसी दूसरे को टिकट दिलवाने का खेल नहीं था, ये खेल था कैप्टन अभिमन्यु को जितवाने का। क्यों बैठी शैलजा जी घर एक टिकट के फैसले से? मैंने शैलजा जी का क्या बिगाड़ रखा है? क्यों नहीं किया शैलजा जी ने प्रचार? ये तो सवाल पूछना चाहिए कि अकेले किसी नारायण की सीट पे जस्सी पेटवाड़ ने टिकट होगी। मैं तो काबिल था, ये मन ने टिकट नहीं मिल रहा, नहीं तो कैप्टन इन 9:30 बजे घर गल। दादा गौतम को जब लोग 3 करोड़ लोगों में से छांट के आपको 90 लोगों में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, तो ये कहना भी गलत है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। बस में नहीं था फिर दूसरा चुनाव किस लिए वोट मांगे? बस में एक बार जस्सी की टिकट मिली, उसके बाद समीकरण चेंज हो गया। जस्सी ने जो नारायण में टिकट ना देंगे तो हरियाणा में सरकार बन दी। अड़े कांग्रेस की क्या सीट्स हैं पूरे हरियाणा में? 37। तो 36 नहीं देंगे तो 36 रह जाएंगे। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ नेता ये चाहते थे कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीते, इसलिए वो कमजोर उम्मीदवार की टिकट दिलाना चाहते थे। ये पॉइंट की बात है और अंधभक्तों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। 70 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए, एक महीने में 70 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में। कितने बढ़े भाई? एक महीने में 70 लाख कट जाएगा। हरियाणा में 9 लाख वोट बढ़ गए और कद एक महीने में नहीं बढ़े। इलेक्शन हो लिया, मशीन बंद हो ली, मशीन बंद होने के बाद जब 11 बजे गिनती आई नहीं, जब टोटल आया इलेक्शन कमीशन का, जद बढ़ गए 9 लाख वोट। कड़त बढ़े भाई, ना जस्सी पेटवाड़ से समाधान, ना भूपेंद्र हुड्डा से समाधान, ना राहुल गांधी से समाधान। भाई दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल भाई चुनाव की अगर मैं बात करूं 3 महीने हो चुके हैं और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अगर नजर लगा के देखोगे कहीं भी किसी भी विधानसभा के अंदर फिलहाल धन्यवादी दौरे शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार चुनाव में वोट सीट रही है नारायण, उसी प्रकार सबसे पहले सबसे युवा अगर विधायक की बात करूं तो धन्यवादी दौरे शुरू कर दिए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ये भाई साहब पे लिखा भाई विधायक जी को कैसी फीलिंग आ रही है? भाई फीलिंग तो मजा आ रहा है पूरा। एक सवाल है लोगों का भी है, मेरा भी है। जिस प्रकार से चुनाव से पहले अपने लोगों के बीच में रहे हो, बहुत सी लंबी लिस्ट थी कामा की विधानसभा की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रही, सरकार कौन बन पाई। अब धन्यवादी दौरे पर जा रहे हो, किस प्रकार से वो समस्याएं सामने आ रही है, किस प्रकार से उन चीज़ों को पेश कर रहे हो? देखो जो आप कह रहे हो भाई फीलिंग किसी आ रही है, फीलिंग तो अच्छी है, लेकिन उसमें एक टीसीआई है राजआड़ी। भाई सरकार आती तो हो सकता है, देखो एमएलए का तो ज़्यादा पर्सनली बात करूँ तो घना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एमएलए को जनता के हिसाब से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। आज सारी चीज़ें मांगनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है कि पता नहीं भाई देंगे कि ना देंगे, सरकार काम करेगी कि ना करेगी, कैसे काम करेगी, किस भावना से काम करेगी। एक खुद की सरकार हो तो खुद का मुख्यमंत्री हो तो जितनी मर्जी आप मांगे लेके जाओ तो फिर देनी होती है। खुद की सरकार, खुद का मुख्यमंत्री हो ना, तो फिर कितने काम ले जाओ करवाने, फिर तो इच्छा शक्ति पे अगले भी लोग कितना सीएम के पास जा सकता है, काम ला सकता है। भाई खुद की सरकार होती तो बात अलग थी। जितनी डिमांडें आती हैं, आज भी मैं कोशिश करता हूँ, वैसे अपना जो इलाका है वो इलाका एक ऐसा इलाका है कि कैंडिडेट से समझदार ज़्यादा लोग होते हैं और वो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई आपको ईमानदारी से कहूँ तो डिमांड भी वही करते हैं जो एक हमारे लेवल की हो। बड़े लेवल में तो लोग खुद ये कहते हैं छोड़ बेचारे की सरकार नहीं। तो हमारे जो लोग हैं वो बड़े स्वाभिमानी और समझदार लोग हैं, उसी तरीके की मांग करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि भाई अधिकारियों के माध्यम से या मंत्रियों के माध्यम से जितनी मेरे से बढ़ पाती हैं। जैसे 2 दिन चंडीगढ़ इसलिए लगाने पड़ते हैं, कमेटियों की मीटिंग, और उसमें जो डिमांड जो काम मुझे हल्के के लोग देते हैं, मैं उन पे मंत्रियों से मिल के उनसे चर्चा करता हूँ कि ये प्लीज़ आप ये करो, हमारी ज़रूरत है, हमारे इलाके को ज़रूरत है। तो वही चीज़ें खुद की सरकार होती तो मनीष भाई का अलग चीज़ है, फिर तो चीज़ें किसी से पूछनी नहीं पड़ती करने के लिए। आज तो कदम कदम पे ये सोचना पड़ता है, मुंह से कोई शब्द निकल जाता है कि भाई कोई ग्रांट निकल गया, आप पूरा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चिंता, एक मेंटली प्रेशर बना रहता है। तो ये बहुत फर्क है। अगर मैं बात करूँ पहले की, पिछला से जो रहा है, जिस तरह पूर्व विधायक की बात करूँ, राम कुमार गौतम जी रहे हैं, लोगों के बीच में जाओ, लोग ने कहा बीमार कह के 5 साल कट गया। उससे पहले 5 साल का भी अगर मैं बात करूँ कार्यकाल की, 10 साल पहले नारायण को पीछे बताया जा रहा था, लेकिन ईब लोगों के बीच में जाओ तो ईब लोग ने कहा सरकार तो आई को नहीं, जस्सी बन गया, 5 साल ये और जोड़ दो, 15 साल पाछा जाओगा।
नहीं, मुझे तो पता नहीं देखो दादा गौतम के क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। फिर भी दादा गौतम को जब लोग 3 करोड़ लोगों में से छांट के आपको 90 लोगों में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, तो ये कहना भी गलत है कि भी मेरे बस में कुछ नहीं है। बस में नहीं था फिर दूसरा चुनाव किस लिए वोट मांगे? फिर बस में नहीं था आपके, क्यों मांगे फिर दोबारा वोट? ओके। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। आज भी 90% काम हमारे होते हैं, काम तो अधिकारियों ने करने हैं। जो काम सरकार ने नहीं करने वो नहीं करेगी, चलो उनकी सरकार है। काम तो अधिकारियों के माध्यम से, जिसके अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे हों, जिस अधिकारियों के ऊपर जिसका प्रेशर अच्छा हो, उसके काम होंगे। आज भी होते हैं हमारे, मेरे 95% काम अधिकारियों के माध्यम से होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मैं नाजायज़ काम कहते हैं, जो जायज़ काम है उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। अधिकारी और मैं दोनों ही नौकर हैं जनता के, तो अधिकारी को भी काम करना पड़ेगा। अगर बात करूँ मैं चुनाव के बाद की, फिलहाल की सरकार बनती या एक चीज आपके ही मन में है, बहुत से लोगों का मन में है। चुनाव के बाद हमेशा नेता के पास सारे आउटपुट आते हैं कि क्या वजह रही, क्या वजह मानते हो कि सरकार नहीं? वजह तो अभी लोगों को समझ नहीं आएगा। वजह तो तंत्र है, मशीनरी है। मशीनरी है एक बहुत बड़ी वजह, और आएगा धीरे धीरे लोगों को समझ। अभी तो फिर इस तंत्र से कैसे जीत पाओगे? तंत्र से तो जनता ने लामबंद होना पड़ेगा। अब जैसे क्या हुआ हरियाणा में, जो छोटी मार्जिन की सीटें थी उन सीटों पे ये अपने तंत्र के माध्यम से चुनाव जीत गए। अब जैसे नारायण में बड़ा अंतर बड़ा था, 40-50 हज़ार का अंतर था, तो यहाँ कुछ कर नहीं पाए। तो ये जनता को ऐसा लामबंद होना पड़ेगा इनके खिलाफ कि इनके निशान वाला बटन ही ना दबे पूरा दिन। जनता लामबंद होगी ना, कोई भी लड़ाई आप जनता के बगैर नहीं जीत सकते। एक नेता, एक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। जनता जिस दिन अपनी पे आती है, जब बहुत बड़े बड़े इस देश में, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े आंदोलनों के बाद बहुत कुछ मिला है। ये तो मशीनरी है। यहाँ से तो अंग्रेजों को जाना पड़ा था, वो भी तो अंग्रेज कितने थे? 5,000 सैनिक थे, फिर 20,000 सैनिक हो गए, लेकिन हिंदुस्तान कितना बड़ा था। हमारे ही लोगों में तो उन्होंने सिपाही भर्ती के रखे थे, वो फूट डालते थे और राज करते थे। जिस दिन लोग ये समझ गए कि ये लोग फूट डालते हैं जात पात करके, धर्म करके, जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे कि फूट तीन से बच जाएंगे, जैसे लोग समझ गए कि अंग्रेज हमें बांटते हैं और राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे कि ये बीजेपी वाले ना विकास करते, ना कोई रोजगार देते, ना कोई काम करते, ये केवल जात पात के नाम पे बांट के और सत्ता सुख भोगते हैं, उस दिन लोग खड़े हो जाएंगे अपने। आपने जिक्र किया मार्जिन कम हुआ नारायण का, जस्सी पेटवाड़ का, लेकिन लोगों की यह बात भी कहनी है। और अगर 90 की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो कड़ियाँ एक बात यह भी आई है कि जस्सी की टिकट मिली, उसके बाद समीकरण चेंज हो गया। अगर जस्सी ने जो नारायण में टिकट ना दें तो हरियाणा में सरकार बन दी। यह चीज़ न्यू है कि भाई उसके बाद शैलजा साइलेंट होगी, जिसकी वजह से हर जगह हर सीट के ऊपर नुकसान होया है। अच्छा भाई, अड़ी कांग्रेस की क्या सीट्स हैं पूरे हरियाणा में? 37। तो जस्सी नहीं देंगे तो 36 रह जाए। और इस हर जिले में 2-3 सीट और आ रही हैं। सीट आपस में चुनाव जब बनता है, जब आप बूथ सीट कैंडिडेट को दे दी जाए, जब मान ले मेरी आड़ तक काट दे रहे, एक दो और बैठ जे या नहीं मिलती तो पुराना भी नहीं मिला थी। दोनों की दोनों कांग्रेस हार गई थी, ये बीजेपी की ओर फालतू है जी। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी टिकट मिलने से शैलजा जी घर बैठ गई, क्यों बैठी शैलजा जी घर? एक टिकट के फैसले से मैंने शैलजा जी का क्या बिगाड़ रखा है? क्यों नहीं किया शैलजा जी ने प्रचार? ये तो सवाल पूछना चाहिए कि ये अकेले इसी नारायण की सीट पे जस्सी पेटवाड़ में टिकट मिली। मैं तो काबिल था इसलिए मांग रहा था, मैंने तो मेहनत करी थी। पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी व्यक्ति ने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी हो ना, तो मैं कहूँ कि मेरा अधिकार नहीं बनता। वो तो शैलजा जी का अपना है कि उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया, क्या है, क्या उनकी मंशा थी। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ नेता ये चाहते थे कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीते, इसलिए वो कमजोर उम्मीदवार की टिकट दिलाना चाहते थे। सच्चाई है ये, किसी दूसरे को टिकट दिलवाने का खेल नहीं था, ये खेल था कैप्टन अभिमन्यु को जितवाने का। भाई उसके साथ कुछ लोगों के आपसी संबंध हैं, बिजनेस के संबंध हैं। कुछ लोग ऐसे कमजोर लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे कि भाई कैप्टन अभिमन्यु को फायदा हो जाए और वो आराम से जीत जाए। ये मन ने टिकट नहीं मिल रहा, नहीं तो कैप्टन इन 9:30 बजे घर गल पूछ लिए लोग बचा गया बात, सच्चाई नहीं तो अपने मनीष भाई। ये तो
चुनाव तो जब इसने छोड़ा है कि जब ना पड़े रहे लगता तेरा तो तो भाई चीजें ये हैं कि मैं एक टिकट से समीकरण नहीं मजबूत आदमी को टिकट दोगे तो यार लहर और बनेगी, तारी कमजोरी तो क्या है। ये तो जो बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन्होंने 14 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, बहुत बड़े तथ्यों के साथ कांग्रेस पार्टी एक बात कह रही है भाई 14 सीटों को, जिन सीटों को टारगेट किया गया, जिस गांव में कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और वहां से बीजेपी 600-700 वोटों से जीत जाती है, तो कैसे क्या तरीका हो सकता है? कोई ना कोई मशीन में ईसा बटन होगा जो उन्हें जितावे, लोग तो वोट गिरते नहीं। अब देखो ये पॉइंट की बात है और अंधभक्तों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। 70 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए, एक महीने में 70 लाख वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में। कितने बड़े भाई, एक महीने में 70 लाख कड़ता है, करो भाई इस बात का पता। हरियाणा में 9 लाख वोट बढ़ गए और कद एक महीने में नहीं बढ़े। इलेक्शन हो लिया, मशीन बंद हो ली, मशीन बंद होने के बाद जब 11 बजे गिनती आई नहीं, जब टोटल आया इलेक्शन कमीशन का, जद बढ़ गए 9 लाख वोट। कड़त बड़े भाई बेरा पाड़ो, कोई ना कोई कि मैं समाधान कर दो। इनका एक ही समाधान है, जिस दिन जनता खड़ी होगी ना उस दिन इसका समाधान है। ना जस्सी पेटवाड़ से समाधान, ना भूपेंद्र हुड्डा से समाधान, ना राहुल गांधी से समाधान। जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी और जनता नू कर लेगी एक भाई मतलब अपनी पे आज जो करे भाई अंग्रेज बजाए थे तो जनता खड़ी हुई थी, जद बाजे थे वहाँ। किसी नेता सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर लेते, भगत सिंह जी क्या कर लेते, गांधी जी क्या कर लेते, अगर जनता साथ नहीं होती तो उनके लोगों में क्रांति जब तक पैदा नहीं होगी तब तक इस चीज़ का समाधान नहीं। चलो लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जस्सी पेटवाड़ का पहले का लोगों के बीच में रहना था और अब विधायक बन गए हैं, आगे के 4.5 साल तो भी ऊपर से 3 भी नए विधायक बने ना, आगे का कार्यकाल कैसा रहेगा? जो कि तुम लोगों के बीच में रहोगे या फिर विधायक की वाली बात आओगी? पीछे बढ़ेगा और करिया करियो। 8 तारीख ने गिनती हुई, 8 अक्टूबर ने गिनती हुई थी, आज पूरे 3 महीने हो गए। 3 महीने में मैं ईमानदारी से कहूँ तो एक दिन सिंगल दिन कि मेरी एब्सेंट नहीं है मेरे हल्के से, मेरी या मेरी मैडम की, सिंगल दिन में घर नहीं रुका और पूरे 5 साल सिंगल दिन में घर नहीं बैठा। 3 महीना ये नहीं लगता उनको घर रहेगा। तो इतना है, हल्के के आखिरी आदमी का तो धन्यवाद करूँगा। 5 साल में घूम के, चाहे पी के प्रोग्राम कर करके। दूसरा, कोई व्यक्ति मुझे काम कहेगा, मैं उस व्यक्ति के काम के लिए अपना जी जान से 100% प्रयास करूंगा। हो सकता है रह जाए कसर, ना भी बने। रोकूंगा अपना। चुनाव में एक बात चली थी, वैसे षड्यंत्र तो बहुत चले थे क्योंकि हमने भी कवरेज करे हैं कि भाई जस्सी विधायक बन गया सारे अंगला बदला ले होगा, ये जिसने वोट कौन दिए उनका प्रति के भावना आपकी? भाई एक बात बताना है, मैं 24 घंटे चल लिया, 23 घंटे से कम मेरा एक दिन भी नहीं, तो मैंने न्यू नहीं मेरा भाई साथ किसने दिया को नहीं। मैं तो सारे दिन ये दिखा करते, मैं तो जो फेट जाया करता नहीं वो देनिया पाया करता भाई। ये भी सही से भैया ने ऐसा ऐसा साथ दे रखा है भाई। नहीं देनिया पर नजर क्या नहीं करनी, देनिया पर रखूंगा मेरी नजर। जंगल और उन पर नजर नहीं रहोगी नहीं, एक जिन ना दिए नहीं, जो अगर मान ले जो मेरी नजर में है भाई इन्हें वोट ना दिए, उन तक अगली गेड़ी खतर मांगूंगा। तो ना देना या तो अपने डिक्शनरी में को नहीं मैंने भाई कि ना दिए तो नाराजगी किस बात की। मैं भगवान थोड़े उसती उनती भी मनावांगे, ताकि इतना मजबूत संगठन बनाना है। जोनू का हर दिन बड़ा कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है, फलाना नहीं है, दकड़ नहीं है। यहाँ प्रयास ये करेंगे कि भाई कांग्रेस लगातार रहे और अगली बार कल कसर रहेगी, अगली बार पार्टी भी कमियां दूर करेगी। हमारे जैसे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे जो हार गए वो भी अपनी कमियां दूर करेंगे, सारे मेहनत फिर दोबारा मिलके कराएंगे। ये तो कमेरे वर्गों का इलाका है भाई, किसान जमीन का सीना पाड़ के फसल उगावा है, मजदूर दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके अपना पेट भरा है। ये तो वो कमेरे वर्गों का इलाका है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सारे ये तो वो हैं भले फसल को नहीं हुई काल, कोई नहीं भले अगली गेड़ी हो जाएगी। आई को नहीं सरकार की बात नहीं, अगली गेड़ी आओगी सरकार ने तो आए सर भाई, तो भाई सरकार ले आवांगे। जो काम की कसर रहोगी उनमें सरकार में और पूरी कर लेंगे। बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद।